कहानी एक ऐसे आम हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में है जिसे हर कोई पसंद करता है, पर वो सोचता है ये सब प्यार नहीं बल्कि धमकाना कहते हैं। उसे नहीं पता कि लोग उसकी शख्सियत, उसके टैलेंट और उसके स्टाइल के दीवाने हैं। वो चाहे जितना लोगों से बचने की कोशिश करे, उल्टा लोग उसे और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। यही तो है होंडा कून का असली कमाल है। क्या होंडा को कभी पता चलेगा कि वो जिसे धमकाना समझता है वो असल में उसके सहपाठियों का प्यार है? पूरी फिल्म देखो और पता लगाओ। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम होंडा फोर्स को देखते हैं। ये कुछ ऐसे दोस्त हैं जो होंडा के बहुत बड़े फैन हैं और उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से एक को पता चलता है कि जल्द ही होंडा कून पर आधारित एक एनीमे आने वाली है। वो सब इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि आखिर अलग अलग स्टूडियो होंडा कून का किरदार कैसा दिखाएंगे। क्या वो एक मजबूत आदमी होगा, या फिर कोई रोमांटिक कॉमेडी किरदार, या शायद कोई साइंस फिक्शन हीरो? उनकी बातचीत के दौरान पता चलता है कि होंडा कून के एनीमे का पहला एपिसोड पहले ही आ चुका है। वो सब खुद को पहले ना देखने के लिए डांटते हैं। फिर वो लोग स्टूडियो को फोन करके पहले एपिसोड को फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। अपना खुद का होंडा कून एपिसोड बनाने में नाकाम रहने के बाद उन्हें पहले एपिसोड की डाक मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, हमें होंडा सेई से मिलवाया जाता है, जो हाई स्कूल का दूसरी साल का छात्र है। वो कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है। होंडा स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र है। सब लोग उसे उसके बेहतरीन कैलीग्राफी स्किल्स, अच्छी दिखावट और शांत स्वभाव के लिए पसंद करते हैं। लेकिन गलतफहमियों की वजह से होंडा अपने फैंस के प्यार को धमकाने जैसा समझता है। इस वजह से ये स्कूल का सबसे पॉपुलर छात्र खुद को बाकी सबसे दूर रखता है। लोगों को ये बात और भी कूल लगती है कि वो इतना रहस्यमयी है। उसकी खुद की जगह को होंडा वॉल तक कहा जाता है। एक दिन होंडा को अपने शू लॉकर में एक लेटर मिलता है। चूंकि मिडिल स्कूल में होंडा का एक बुरा अनुभव रहा था, इसलिए उसे लगता है कि शायद इस लेटर में भी उसे धमकाया गया होगा। वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है और तुरंत ही लेटर को कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन असल में लेटर लिखने वाली लड़की का नाम मैको है और उसने देखा था कि होंडा ने उसका लेटर फेंक दिया। मैको की सबसे अच्छी दोस्त जूरी होंडा से कहती है कि वो मैको से माफी मांगे क्योंकि उसने उसका लेटर फेंक दिया। जूरी ने होंडा को बताया कि मैको ने पूरी रात सोच विचार करके ये लेटर लिखा था। होंडा मैको से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि उसने आखिर लेटर में क्या लिखा है। शर्मिंदगी से मैको कहती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती थी और होंडा को स्कूल खत्म होने के बाद जिम के पीछे मिलने के लिए कहती है। अचानक होंडा को लगता है कि शायद ये लड़की और उसकी गैंग उसे धमकाने वाली है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं जो सिर्फ स्थिति को और खराब कर देते हैं। इसके अलावा जूरी हमेशा एक नजर उस पर रखती है, जैसे वो हमेशा उसे देख रही हो। फिर होंडा लड़की को एक लेटर लिखने का फैसला करता है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता होता। वो लिख ही रहा होता है कि टीचर उसे क्लास में कैलीग्राफी करने के लिए डांट देता है क्योंकि ये गणित का पीरियड है। टीचर होंडा को गणित का सवाल हल करने के लिए कहता है। होंडा सबकी निगाहों के बीच आगे जाता है। वो सोचता है कि सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन असल में वो सब उसे क्लास के सामने देखकर खुश थे। होंडा मुस्कुराता है और कहता है कि उसे गणित में कोई दिक्कत नहीं, और ये कहते हुए वो अपने कैलीग्राफी पेन से जवाब को बोर्ड पर लिख देता है। जूरी बहुत खुश हो जाती है। जटिलताओं का जाल बिछ चुका है। जूरी को लगता है कि मैको हमेशा उसे परेशान करती है और उनके बीच कोई अच्छी यादें नहीं हैं। असल में जूरी को जलन होती है जब मैको कहती है कि वो सिर्फ इसीलिए उसकी दोस्त है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और प्यारी लड़की उसके लिए सीढ़ी बने। ये जूरी के लिए साफ तौर पर अपमान है। वो गुस्से में है और नहीं चाहती कि मैको को होंडा मिले। दूसरी तरफ होंडा चिंतित है क्योंकि मैको ने उसके किसी भी खत का जवाब नहीं दिया है। स्कूल खत्म होने के बाद वो मैको से मिलने का फैसला करता है ताकि किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। आखिरकार होंडा स्कूल के जिम के पीछे जाता है जहां मैको और जूरी उसका इंतजार कर रही थी। साथ ही वहां कई और छात्र भी थे जो यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके बीच क्या होगा। इतने सारे लोगों को देखकर होंडा तुरंत घबरा जाता है, खासकर तब जब मैको उसे एक गुलाबी लिफाफा देती है। दूसरी तरफ जूरी मैको को होंडा के सामने अपने प्यार का इजहार करने से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अब जूरी उसे होंडा के प्यार को लेकर अपनी प्रतिद्वंदी मानती है। जूरी बार बार लिफाफा छीन लेती है जबकि मैको बार बार होंडा को देने की कोशिश करती है। जल्द ही वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। इसी बीच कहीं दूर कुछ लड़के कवाचन को बुलाते हैं कि वह जिम के पीछे लड़कियों को देखने आए। ये बात तेजी से फैलती है और सभी सोचते हैं कि लड़कियां होंडा के लिए लड़ रही हैं, लेकिन कवाचन ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता है। लड़ाई के दौरान होंडा मौका देखकर भाग जाता है। जाने से पहले
होंडा मैको और झूरी से छोटी छोटी बातों पर न लड़ने के लिए कहता है और दोनों लड़कियों से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन मैको फिर भी उसे अपना पत्र देने पर जोर देती है। होंडा कहता है कि उसकी लिखावट बहुत खराब है और लड़कियों को वहीं छोड़कर चला जाता है। होंडा द्वारा उसकी भावनाओं को ठुकराने और उसकी लिखावट का मजाक उड़ाने से मैको दुखी और निराश हो जाती है। अगले दिन कक्षा में क्लास प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोटिंग होती है। एजवा जुनिची नाम का एक युवक जो अक्सर क्लास प्रेसिडेंट रह चुका है फिर से चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ होंडा को समझ नहीं आता कि उसे क्लास प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों में से एक क्यों चुना गया, जबकि उसने चुनाव नहीं लड़ा था। क्योंकि एक छात्र स्कूल नहीं आया था, इसलिए वोट बराबर थे। एजवा ने तब उन्हें रॉक, पेपर, साइसोर खेलने के लिए कहा। हालांकि होंडा का इरादा हार मानने का था ताकि एजवा जीत सके, लेकिन हुआ ये कि होंडा ही जीत गया। होंडा, जो क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था, उसने इस्तीफा दे दिया ताकि एजवा उसकी जगह ले सके। हालांकि एजवा मना कर देता है और सोचता है कि होंडा ने उसके लिए तरस खाकर ऐसा किया है। आखिर में होंडा क्लास प्रेसिडेंट बना रहता है, जबकि एजवा वाइस क्लास प्रेसिडेंट बन जाता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है क्योंकि निकाइदो रियो नाम का एक हैंडसम मॉडल अब उसी स्कूल में होंडा का सहपाठी बन जाता है। पहले काफी लोकप्रिय रहने वाला निकाइदो अब होंडा के सामने फीका पड़ जाता है। होंडा की लोकप्रियता का रहस्य जानने के लिए निकाइदो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। निकाइदो होंडा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। वो हर जगह उसे ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते उसके कपड़े भी मैले हो गए। थोड़ी देर बाद निकाइदो ने देखा कि होंडा कई टैलेंट एजेंट्स वाली जगह में जा रहा है। निकाइदो नहीं चाहता था कि होंडा किसी कंपनी का कलाकार बन जाए, इसलिए उसने एजेंट्स को होंडा को देखने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एजेंट्स ने होंडा को देख लिया था और उससे कपड़े पहनने के लिए कहा। होंडा ने उनका मना कर दिया और वो कपड़े निकाइदो को पहना दिए। इससे निकाइदो को एहसास हुआ कि होंडा बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो वो स्कूल में इतना लोकप्रिय है। इसके बाद निकाइदो ने लोकप्रियता की परवाह नहीं की और खुद को स्वीकारना सीख लिया। खासकर अब तो उसे एजेंट की कंपनी से भी निकाल दिया गया था। निकाइदो को लगता था कि होंडा बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ होंडा बस स्टॉप पर लाइन काटने वाली लड़की को गाली दे रहा था। कुछ दिनों बाद होंडा को त्सुजुई अकाने नाम के एक छात्र को स्कूल के नोट्स और लेक्चर्स का सारांश देना था। अकाने अक्सर स्कूल नहीं आता था क्योंकि उसे बहुत तंग किया जाता था। क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते होंडा को अपने सहपाठियों की परवाह करनी थी। वो अकाने का पता और फोटो लेकर उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर होंडा को लगा कि घर पर कोई नहीं है। वो जाने ही वाला था कि एक गुंडे जैसा दिखने वाला लड़का आया और होंडा से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। होंडा ने बताया कि वो अकाने को स्कूल के नोट्स देने आया था। उस लड़के ने कहा कि वो त्सुजुई अकाने है। होंडा बहुत हैरान हुआ क्योंकि त्सुजुई की तस्वीर में वो एक पतला और प्यारा लड़का दिख रहा था जिसे अक्सर स्कूल में तंग किया जाता था। इसी वजह से त्सुजुई स्कूल आना बंद कर देता है और घर पर ही रहता है। होंडा ने उसे बचपन की तस्वीर दिखाई, मगर वो लड़का कहता है कि वो वही है। होंडा को सिर्फ फाइल देनी थी जो उसे एजावा ने दी थी। होंडा ने उसे फाइल दे दी, लेकिन त्सुजुई को गलतफहमी हो गई और वो होंडा को बल्ले से मारने ही वाला था। होंडा हिल भी नहीं सका। त्सुजुई को लगा कि होंडा बहुत मजबूत है, जबकि असल में होंडा को तो बल्ला दिख भी नहीं रहा था। गली का एक खंबा उसे बचा लेता है। त्सुजुई बताता है कि उसे स्कूल में उसके चेहरे की वजह से बहुत तंग किया जाता था, इसलिए उसने अपना बदलाव करने का फैसला किया। घर पर उसने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जिसमें शरीर को मजबूत बनाने की बात हो रही थी। उस विज्ञापन को मानकर उसने हफ्तों ट्रेनिंग की और अब उसका शरीर मजबूत और हट्टा कट्टा हो गया है। अब उसे कोई तंग नहीं करता, बल्कि वो खुद एक गुंडे जैसा बन गया है और स्कूल भी नहीं जाता। होंडा कहता है कि कोई बात नहीं और त्सुजुई को फाइल देकर जाने ही वाला था कि दूसरे स्कूल के कुछ गुंडे त्सुजुई से बदला लेने आते हैं, लेकिन वो होंडा को देखकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। इस घटना के बाद त्सुजुई स्कूल वापस जाने का फैसला करता है। अगले दिन एजावा और उसके सहपाठी त्सुजुई को वापस देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे देखकर उन्हें बहुत हैरानी भी होती है। एजावा को भी नहीं पता था कि त्सुजुई इतना बदल गया है। दूसरी तरफ त्सुजुई होंडा को हमेशा परेशानी से बचाने का फैसला करता है और उसका बॉडीगार्ड बन जाता है। कहानी आगे बढ़ते हुए एक नए लड़के को दिखाती है जिसका नाम कोंडो युकियो है। वो होंडा के साथ कुकिंग क्लास में है। साथ ही क्लास में एजावा, निकाइटो और त्सुजुई भी हैं। कोंडो एक साधारण छात्र है
और स्कूल में होंडा की लोकप्रियता के बाद भी वो उसके साथ हमेशा सामान्य व्यवहार करता है। जब आइजावा, निकाइटो और त्सुजुई आपस में इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि क्या बनाना है, तो होंडा उनकी जगह पुडिंग बनाने का फैसला करता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत आसान है। लेकिन कोंडो को जल्द ही पता चल गया कि होंडा खाना बनाने में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने पुडिंग बनाने के लिए सोया सॉस और नमक जैसी अजीब चीजों का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद एक घटना ने होंडा के ग्रुप को खाना बनाना जारी रखने से रोक दिया, जिससे सिर्फ होंडा का बनाया हुआ पुडिंग ही बच गया। कोंडो ने आइजावा और दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की कि वो होंडा का बनाया हुआ पुडिंग ना खाएं, क्योंकि उसका स्वाद खराब होगा। लेकिन आइजावा और बाकी लोगों ने फिर भी उसकी सराहना की, क्योंकि होंडा ने उनके लिए ये बनाया था। इसलिए कोंडो के पास भी होंडा के पुडिंग को चखने के अलावा कोई चारा नहीं था। होंडा का एक अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम कावाफूजी तकाओ है, लेकिन क्योंकि होंडा को लगता है कि हर कोई उससे नफरत करता है, वो नहीं चाहता कि कावाफूजी परेशान हो। इसलिए हर बार जब वो कावाफूजी को देखता है तो भाग जाता है। कक्षा में मियोको गलती से इरेजर गिरा देती है। यह सोचकर कि मियोको उससे नाराज हो सकती है, होंडा ने लड़की को अपना इरेजर दे दिया। लड़कियों को लगता है कि शायद होंडा उसे पसंद करता है। कक्षा खत्म होने के बाद लड़कियां होंडा को क्लास साफ करने नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती हैं। घर जाते समय होंडा हमेशा कावाफूजी से गुप्त रूप से मिलता है। वे किताबों की दुकान पर पहुंचते हैं और ठीक उसी समय कुछ सहपाठी भी अंदर आ जाते हैं, इसलिए होंडा जल्दी से खुद को छिपा लेता है। कावाफूजी को भी चौंका देता है। जैसे ही लड़कियां चली जाती हैं, होंडा बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन फंस जाता है। होंडा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग कावाफूजी को उसका दोस्त होने के नाते तंग करें। होंडा को हमेशा लगता था कि हर कोई उससे नफरत करता है। ये तब शुरू हुआ था जब वो जूनियर हाई स्कूल में था। उसी समय होंडा की पहली मुलाकात कावाफूजी से हुई थी और वे दोस्त बन गए थे। एक दिन कावाफूजी ने एक लड़की के लिए अपने प्यार का इजहार किया। अचानक पता चला कि वो लड़की असल में होंडा को पसंद करती है। कावाफूजी ने तब होंडा को बताया कि किसी ने उसे एक धमकी भरा खत भेजा है। होंडा, जो बेकसूर था, ने कावाफूजी की बातों पर यकीन कर लिया। इसलिए तब से जब भी उसे कोई चिट्ठी मिलती है तो उसे बुरा लगता है। जब भी कोई उसे देखता है तो होंडा ये भी सोचता है कि हर कोई उससे नफरत करता है, जबकि असल में लोग उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर और लोकप्रिय भी है। कावाफूजी होंडा को असल में क्या हुआ था ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि युवक को सच बताने का सही समय नहीं मिला है, क्योंकि वो इस सब का मजा ले रहा है। अगले दिन स्कूल में एक नई अफवाह फैलती है कि होंडा पार्क में कविताएं लिखता है और लड़कियों के पास उसके लिखे कुछ अंश भी हैं। होंडा हैरान हो जाता है और ये समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसके बाद आइजावा और बाकी लोग इस अफवाह से हैरान हो जाते हैं कि होंडा अक्सर पार्क में कविताएं बेचता है। ये जानते हुए कि होंडा ऐसा नहीं कर सकता, आइजावा और बाकी लोग पार्क में दौड़ पड़े ताकि पता लगा सकें कि असल में हुआ क्या है। आखिरकार उनकी मुलाकात एक युवक से होती है जो खुद को असली होंडा बताता है। लेकिन त्सुजुई और निकाइडो उसे यकीन नहीं करते और तुरंत उस जवान आदमी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए उसे थप्पड़ मार देते हैं। आइजावा की धमकी के बाद युवक आखिरकार मान लेता है कि वो हानादा की है, जो होंडा का बहुत बड़ा फैन है। आइजावा और बाकी लोगों ने तब हानादा को सभी गलतफहमियों के लिए असली होंडा से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कहीं भी होंडा का पता नहीं चला, बल्कि हानादा की लिखी हुई चीजें मिली जिन्हें होंडा ने बहुत अच्छे से सुधारा था। इसे देखकर हानादा बहुत प्रभावित हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब होंडा बनने का दावा नहीं करेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। एक दिन स्कूल में दो लड़कियां होंडा को एक खूबसूरत महिला के साथ घुल मिलते हुए देखकर चौंक जाती हैं। उन्होंने उस पल को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तुरंत वायरल हो गया। होंडा अपने डेस्क पर लिखावट देखकर चौंक गया। लिखाई थोड़ी डरावनी थी और ये भी पता नहीं था किसने लिखी, पर होंडा को ये साफ सुथरी लिखाई अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद मियाको नाम की लड़की ने सबको चौंका दिया। वो इमारत की छत से कूदने वाली थी। असल में मियाको होंडा से प्यार करती थी क्योंकि उसने उसे कभी इरेजर दिया था, लेकिन ये जानकर वो निराश हो गई कि होंडा की किसी और खूबसूरत लड़की से दोस्ती है। दूसरी तरफ होंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना खराब टेबल बदलवाने के लिए ले गया। मियाको ने होंडा को कमरे में अकेले बातें करते देखा। उसने सोचा होंडा ये सब उसी के लिए कह रहा है। इस वजह से मियाको ने कूदने का इरादा छोड़ दिया। उसके बाद मियाको को गलती से वो खूबसूरत लड़की मिल गई जिसे होंडा की गर्लफ्रेंड समझा जाता था। असल में वो होंडा की मां थी। ये बात टीचर ने होंडा को बताई।
उन्होंने सुझाव दिया कि होंडा अपने दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश करे। अगले दिन होंडा ने टीचर की बात मानी और दूसरों से बात करने की कोशिश की, पर सब भागने लगे। वो सुजू से बात करने गया, पर गलत फहमी हो गई। सुजू ने सोचा होंडा उसकी वफादारी जांच रहा है और होंडा के लिए खिड़की से कूद गया। होंडा और परेशानी में पड़ गया और अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी वक्त कोंडो आया, जो हमेशा होंडा से घुल मिलकर बात करता था। होंडा ने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि जापान कैसा है। कोंडो ने घूमकर जवाब दिया। इसी से होंडा को लगा कि वो अब घुल मिलना सीख गया है। उसने ये बात अपनी माँ को भी बताई, जो खुश हुई कि वो अब ज्यादा बातें कर रहा है। कहानी आगे चलती है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का नाम सवाको है, जो स्कूल में बहुत पॉपुलर है। वो लड़कों वाली ड्रेस पहनती है और बहुत कूल दिखती है। सब उसे पसंद करते हैं, पर एक टीचर कहता है कि उसे स्कर्ट पहननी चाहिए। पर सवाको कहती है कि इस तरह वो अपने पैर छुपा सकती है, जिन्हें सब देखते हैं। वो चलते हुए सोचती है कि वो कितनी पॉपुलर है। अचानक उसे होंडा और उसके 4 दोस्त दिखाई देते हैं। सवाको को होंडा पसंद नहीं, क्योंकि वो भी बहुत पॉपुलर है। वो सोचती है कि होंडा उसके खिलाफ टीम बना रहा है, पर असल में होंडा को नहीं पता कि उसके पीछे बाकी लोग भी लगे हुए हैं। सबका ध्यान होंडा पर जाता है और लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं। ये देखकर सवाको को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि होंडा उसकी जगह ले रहा है। सवाको अपने पालतू जानवर से उसकी कमजोरियों के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास कोई नहीं है और शायद उन्हें छिपा रहा है। फिर वह उसे नीचा दिखाने की योजना बनाती है। वह अपनी कुछ भरोसेमंद लड़कियों को उसे फंसाने के लिए भेजती है। वह उस पर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन होंडा कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे उन्हें लगता है कि वह उनसे बात कर रहा है। इसीलिए वे यह सोचकर चली जाती हैं कि होंडा जाल में फंसने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन असल में होंडा कुछ आवारा बिल्लियों से बात कर रहा था। दोनों लड़कियां वापस सवाको को रिपोर्ट करती हैं, जो उससे कहती हैं कि उन्हें वास्तव में उससे प्यार हो गया है, जो सवाको को चौंका देता है। सवाको आदेश देती है कि होंडा को उसके सामने लाया जाए, इसलिए उसे एजावा के साथ लाया जाता है। वह बताती है कि उसे लड़की की वर्दी पहननी होगी। सवाको की एक सहयोगी उसके पास आती है और उससे कहती है कि वह उसे वह स्कर्ट पहनाने में मदद कर सकती है। एजावा भी सोचता है कि होंडा स्कर्ट में अच्छी लगेगी। होंडा इससे सहमत नहीं है और भागने लगता है। हालांकि सवाको और छात्र परिषद के सदस्य होंडा का पीछा करते हैं और उसे सीढ़ियों पर घेर लेते हैं। अचानक एक घटना घटती है और होंडा और सवाको दोनों ही गलती से सीढ़ियों के ऊपर से गिर जाते हैं। जैसे ही वह गिरी, उसे एक झलक दिखी कि कैसे बचपन में उसे तंग किया जाता था और उसे कभी किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि वह सीधे होंडा के ऊपर गिरी है, जबकि वह अभी भी बेहोश था। सवाको की दोस्तों ने लड़की को बताया कि होंडा ने खुद को बलिदान देकर उसे बचा लिया था ताकि उसे चोट न पहुंचे। यह जानकर सवाको को तुरंत होंडा के लिए बुरा लगा। हालांकि सवाको, जो पुरुषों से नफरत करती थी क्योंकि वे अक्सर उसे कम आंकते थे, होंडा के प्रति सम्मानजनक हो गई क्योंकि उसने उसे बचा लिया था। कुछ ही देर बाद एजावा और अन्य लोग होंडा से चौंक गए, जो अभी अभी अपने बेहोशी से जागे थे, और उन्हें हल्का सा दिमाग का हिलना हुआ था, जिससे उनकी याददाश्त चली गई। अगले दिन स्कूल में छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब सोत्सुई और निकेदो परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे तो वे तब हैरान रह गए जब होंडा ने उनका इतने दोस्ताना अंदाज में अभिवादन किया। यह जानते हुए कि होंडा अपने सामान्य स्वयं की तरह नहीं है, निकेदो और सोत्सुई मान लेते हैं कि उसे कुछ हो गया है। एजावा ने आखिरकार उन्हें बताया कि होंडा को भूलने की बीमारी है और डॉक्टर के अनुसार वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर होंडा के रवैये में भारी बदलाव पर बाकी लड़कियों द्वारा चर्चा की जाती है, जो उससे पूछती हैं कि क्या वे उसे चूम सकती हैं और उसका ऑटोग्राफ ले सकती हैं, लेकिन उसका व्यवहार उन्हें अजीब लगता है। वे यह भी सोचते हैं कि वह एक और नकली होंडा है और असली होंडा कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इस बीच मैको उससे संपर्क करती है और पूछती है कि क्या वह वाकई मुफ्त चुंबन दे रहा है, जिससे होंडा डर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। एजावा और अन्य लोग चुप नहीं बैठे और उन्होंने होंडा को ठीक करने की कोशिश की ताकि युवक अपने सामान्य स्वरूप में वापस आ सके। उन्होंने यह भी योजना बनाई कि हथौड़े से होंडा के सिर पर वार कर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश की जाए। होंडा आखिरकार थोड़ा आराम करने के बाद उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। उसकी यादों की बरसात धीरे धीरे वापस आने लगती है, लेकिन तभी वह सोत्सुई के हथौड़े को डॉज करता है, जो कहता है कि वह सिर्फ होंडा को वापस नॉर्मल देखना चाहता है।
होंडा भागने का फैसला करता है, लेकिन एजावा और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। होंडा सीढ़ियों पर पहुंचता है और फिर से तेज दर्द महसूस करता है। आखिर उसे सब याद आ जाता है, लेकिन तभी एजावा और बाकी लोग उस पर वार करने ही वाले थे कि वो फिर से गिर जाता है। होंडा वापस वही हो जाता है जो हमेशा सोचता है कि हर कोई उससे नफरत करता है। उसके आसपास का ओरा और गहरा हो जाता है और लोग उससे और ज्यादा डरने लगते हैं। एजावा और बाकी लोग खुश हैं कि उनका दोस्त अपने पुराने स्वभाव में वापस आ गया है। कुछ दिनों बाद स्कूल जाते समय कवाफूजी सोचता है कि होंडा का पिछले कुछ दिनों में काफी बुरा हाल रहा है और होंडा को स्कूल के बाद खेलने के लिए आमंत्रित करता है। वह तब सहमत हो गया, लेकिन होंडा ने नकली विग पहनकर खुद को छिपा लिया ताकि कवाफूजी को उसके साथ देखे जाने पर परेशानी न हो। कवाफूजी ने उनके साथ खेलने के लिए हजागावा नाम के एक युवक को आमंत्रित किया। हजागावा एक मिलनसार युवक है और जल्दी ही होंडा से दोस्ती कर लेता है, जो अपना नाम हंजवा बताता है और कहता है कि वह अमेरिका से आया है। फिर हजागावा ने उन्हें कुछ खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि होंडा गेंदबाजी और बास्केटबॉल में अच्छा नहीं है और गेंदबाजी करने की कोशिश में ही गिर जाता है, यहाँ तक कि बास्केटबॉल में भी असफल रहता है। जब कवाफूजी ड्रिंक्स खरीदने गया तो अचानक हजागावा और होंडा को बास्केटबॉल क्लब में हजागावा के सीनियर्स ने रोक लिया, जिन्होंने फिर हजागावा को तंग किया। होंडा, जिसने अपने दोस्त को ऐसे तंग नहीं करने दिया, अपना छिपावा खोलकर ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ा और होंडा के रूप में हजागावा की मदद की। भले ही होंडा ने कुछ नहीं कहा और केवल उनके साथ साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन गुंडे छात्र चले गए क्योंकि वे होंडा के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते थे। अगले दिन स्कूल में हजागावा गलती से होंडा से मिल जाता है, जो अपने कागजात गिरा देता है। हजागावा होंडा की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत होंडा के शब्द याद आ गए, जिसमें कहा गया था कि जब वे स्कूल में मिलते हैं तो उसे अनजान बनने का नाटक करना है। दूसरी ओर कवाफूजी हंसने से नहीं रोक पाया, क्योंकि होंडा को अब भी भरोसा नहीं था और उसे लगता था कि हर कोई उससे नफरत करता है। कहानी आगे बढ़ती है और हिगाशिनो नाम का एक युवक दिखता है, जिसका खुद का होंडा से डर है। हिगाशिनो उसके साथ दौड़ लगाना चाहता था, क्योंकि मिडिल स्कूल में होंडा ने उसे दौड़ प्रतियोगिता में हरा दिया था। हिगाशिनो के होंडा के प्रति फोबिया को जानते हुए हंदा ने हिगाशिनो को होंडा के साथ दौड़ लगाने में मदद करने का फैसला किया। हालांकि उनके प्रयास तब तक बेकार थे जब तक कि हिगाशिनो ने एक दिन होंडा को तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। हिगाशिनो, जो बिल्कुल परवाह नहीं करता था, ने तुरंत कुछ अजीब देखा जब होंडा अचानक सड़क के दाईं ओर कूद गया, जहां होंडा को वास्तव में एक कुत्ते द्वारा पीछा किया जा रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसके साथ छल किया गया है। हिगाशिनो को होंडा और भी नापसंद आया और वह युवक को हराने के लिए दृढ़ था। दूसरी ओर होंडा ने कवाफूजी को बताया कि उसे एक कुत्ते ने पीछा किया जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ कोई युवक दौड़ रहा था। कुछ दिनों बाद होंडा अपनी राशिफल भविष्यवाणियां पढ़ने के बाद चिंतित दिख रहा था। भले ही वह भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करता, लेकिन चेतावनी के कारण वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस वजह से होंडा ने अपनी एक सहपाठी सुगुमी नाम की लड़की से अपने ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए कहा। सुगुमी कक्षा में एक अच्छी भविष्यवक्ता के रूप में काफी लोकप्रिय थी और उसकी भविष्यवाणियां हमेशा सटीक होती थीं। यह जानते हुए कि उसके स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का उससे अपने बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, सुगुमी घबराहट के साथ होंडा की लकीरें पढ़ने लगी और उसने सही ढंग से बता दिया कि इस पूरे समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसके भविष्य की भविष्यवाणी की। लेकिन होंडा का हाथ देखते समय सुगुमी को अपने कौशल के बारे में असुरक्षा महसूस हुई, क्योंकि उसे पढ़ना मुश्किल था। इस वजह से सुगुमी अपने भविष्यवाणी कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए दृढ़ थी, ताकि उसकी भविष्यवाणी अधिक सटीक हो सके। कुछ दिनों बाद शिक्षक ने छात्रों को परीक्षा परिणाम वितरित किए, जहां त्सुजुई और निकेदो अपने परीक्षा परिणामों से नाखुश लग रहे थे और होंडा भी नहीं था। त्सुजुई और निकेदो, जिन्हें अपने परीक्षा स्कोर सुधारने के लिए पूरक परीक्षा देनी थी, उन्होंने आखिरकार स्कूल में पहले स्थान पर रहने वाले एजावा के मार्गदर्शन में एक साथ अध्ययन करने का फैसला किया। एजावा सोचता है कि होंडा पहले स्थान पर नहीं है, इसका मतलब है कि वह जानबूझकर हार गया ताकि वे उसके साथ सीखने का प्रयास कर सकें। कहानी लंबी है। संक्षेप में त्सुजुई और निकेदो ने आखिरकार पूरक परीक्षा दी, जहां उनकी मुलाकात हनादा और हिगाशिनो से हुई, जिन्हें खराब टेस्ट स्कोर के कारण भी उपचारात्मक परीक्षा देनी पड़ी।
हनादा और हिगाशिनो होंडा की सीट पर बैठने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन त्सुजुई उन्हें अनुमति नहीं देगी और सीट को खाली छोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर होंडा वहां आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। निकेदो और अन्य अचानक सोचने लगे कि होंडा ने उपचारात्मक परीक्षा क्यों दी, क्योंकि वह एक बुद्धिमान छात्र था। उन्होंने यह भी सोचा कि होंडा उत्तर पत्र पर अपना नाम लिखना भूल गया था, जो वास्तव में ऐसा ही था। पूरक परीक्षा को गंभीरता से लेने के बाद निकेदो और त्सुजुई को अंततः अच्छे ग्रेड प्राप्त करने में सफलता मिली और उन्होंने मदद करने के लिए एजावा और कोंडो को धन्यवाद दिया। दूसरी ओर होंडा को कोई स्कोर नहीं मिला क्योंकि युवक परीक्षा उत्तर पत्र पर फिर से अपना नाम लिखना भूल गया। फिर दृश्य बदल जाता है और एक महिला लाइब्रेरियन का नाम कासुमी दिखाता है, जो शर्मीली है और हमेशा अपना समय स्कूल की लाइब्रेरी में बिताती है। भले ही छात्र शायद ही कभी पुस्तकालय जाते हैं, इन दिनों कासुमी को इसकी बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि वह अभी भी एक लाइब्रेरियन के रूप में अपना काम क्यों कर रही हैं। इसका एकमात्र कारण होंडा है। होंडा अक्सर लाइब्रेरी से सुलेख की किताबें उधार लेता है और कासुमी, जो उसे चुपके से पसंद करती है, उन किताबों से बहुत परिचित है जो होंडा लाइब्रेरी से उधार लेता है। कासुमी, एक शौकिया उपन्यासकार, अपने रोमांटिक उपन्यास को सुलेख की किताबों की शेल्फ पर रख देती है ताकि होंडा उसकी किताब पढ़ सके, जो एक प्रसिद्ध युवक और गीक महिला के बारे में प्रेम कहानी बताती है। हालांकि क्योंकि कासुमी उसके साथ इतनी अजीब थी, कुछ देर बाद निकेदो और बाकी लोग लाइब्रेरी में आते हैं और महसूस करते हैं कि कासुमी ही होंडा की गुप्त प्रशंसक है। खाली लाइब्रेरी देखकर वे इसे और अधिक आरामदायक जगह बनाने के लिए दृढ़ थे ताकि कई छात्र लाइब्रेरी में आ सकें, जिनमें होंडा भी शामिल है। कई बदलाव करने के बाद एजावा और बाकी लोग छात्रों को लाइब्रेरी की तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। इससे कासुमी बहुत खुश दिख रही थी। हालांकि अब जब लाइब्रेरी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली हो रही है तो होंडा शायद ही कभी किताबें उधार लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है। कासुमी को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वह उसे दोबारा शायद ही कभी देख पाती है। दोपहर में होंडा शांत होने पर लाइब्रेरी में आया और कुछ दिनों पहले उधार ली गई किताब वापस कर दी। होंडा ने कहा कि किताब की सामग्री इसके कवर से काफी अलग थी। कासुमी फिर होंडा से अपनी राय पूछती है कि उसे रोमांस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और कई लोगों की मदद करने के लिए अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कासुमी ने होंडा को यह भी कहा कि वह उसके काम पर ध्यान देने के लिए फिर से लाइब्रेरी में न आए, क्योंकि अगर वह लाइब्रेरी आता रहता है तो उसे भूलने में कठिनाई होगी। यह जानकर होंडा सोचता रहता है और सोचता है कि कासुमी उससे नफरत करती है क्योंकि महिला ने उसे लाइब्रेरी जाने से मना किया है। कुछ दिनों बाद होंडा और उसके सहपाठी क्योटो के लिए एक अध्ययन दौरे पर जाएंगे। स्टेशन पर ट्रेन के रवाना होने का इंतजार करते समय कोंडो गलती से दूसरे स्कूल के एक छात्र से टकरा जाता है जिसका नाम सुकासा है। सुकासा जाहिर तौर पर अपने सहपाठी इचिमिया असाई से काफी प्रभावित है, जो उनके स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का है। कोंडो और अन्य लोगों ने जाहिर तौर पर सुकासा और इचिमिया के समान ट्रेन में सवार किया, लेकिन फिर वे सुकासा और उसके दोस्तों के साथ लड़ते हैं क्योंकि होंडा गलती से जोमोटो नाम के एक युवक के बालों में कैंडी फेंक देता है, जो सुकासा का दोस्त है। थोड़ी देर बाद इचिमिया वहां आया और तुरंत उन सभी को रोक दिया। क्योटो पहुंचकर होंडा और उसके सहपाठियों ने भविष्यवाणी पत्र लेने के लिए मंदिर गए। हालांकि उन सभी को बुरी भविष्यवाणियां मिली जो इचिमिया के बिल्कुल विपरीत थी, जिसे हमेशा अच्छी भविष्यवाणियां मिलती थीं, मानो उसका जीवन हमेशा भाग्य से घिरा हुआ हो। हालांकि होंडा भविष्यवाणी की परवाह नहीं करता था और उसने मंदिर में प्रार्थना करने का फैसला किया। इचिमिया उसके पास आया और उससे पूछा कि जब वे लड़ रहे थे तो उसने अपने दोस्तों को अलग क्यों नहीं किया। होंडा ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इस बीच जोमोटो और उसके दोस्तों ने होटल में इचिमिया को होंडा से बेहतर बनाने की योजना बनाई है। दूसरी ओर एजावा और अन्य लोगों ने उसे सार्वजनिक स्नानागार में स्नान करने की अनुमति नहीं दी और इससे होंडा उदास दिखने लगा। चूंकि उसे एक विशेष बाथरूम में अकेले स्नान करने के लिए मजबूर किया गया था, होंडा सोचने लगा। वह डरता है कि एजावा और अन्य लोग सोचते हैं कि वह एक आवारा है। हॉस्टल में रहने वाले लड़के होंडा को बहुत सारी लड़कियां देखना चाहती थीं। इस वजह से उसे परेशानी ना हो, इसलिए एजावा और बाकी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। उसी रात होंडा और बाकी लोग जल्दी सो गए, मगर ऊपर से कोई चीज फेंकने की आवाज आई। असल में ये जोमोटो और उसके दोस्त थे जिन्होंने गलती से एक गुड़िया नीचे फेंक दी थी। भूतों से डरने वाले होंडा को कुछ आवाज नहीं आई और वो सोता रहा। अगले दिन वही लड़ाई त्सुचुई और उसके दोस्तों की जोमोटो और उसके दोस्तों से। उधर
होंडा और इचिमिया अपने कामों में मस्त थे। फिर उन्होंने एक खेल खेला जिसमें छिपे हुए एजावा और कोंडो को इचिमिया के दोस्त नागामासा नाम के लड़के ने पकड़ लिया। नागामासा जापान के 100 सबसे तेज तर्रार छात्रों में से 98वें नंबर का था और एजावा उसे जानता था। इसी बीच निक्काइदो नाम की लड़की का सामना इचिमिया की दूसरी दोस्त कोजिका से हुआ। वहीं त्सुचुई और जोमोटो तलवार से लड़ रहे थे। बाद में कोंडो की मुलाकात त्सुचिसा से हुई। दोनों काफी मिलती जुलती थीं, लेकिन त्सुचिसा इचिमिया को अपना आदर्श मानती थी, जबकि कोंडो होंडा को अपना दोस्त। होंडा को फोटो लेने का शौक था, मगर इचिमिया ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। फोटो लेने के बाद कोंडो को पता चला कि इचिमिया ने होंडा के कपड़ों पर कैंडी चिपकाकर उसे मजाक किया था। इसके बाद कोंडो ने होंडा को बचाने की कोशिश की, जिसे इचिमिया के दोस्त परेशान कर रहे थे। अगले दिन इचिमिया इस बात से परेशान था कि लड़कियां उसे और होंडा में से किसे ज्यादा ताकतवर समझें। उनकी दिलचस्पी होंडा में और बढ़ गई। उधर होंडा अपने दोस्तों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। फिर उसका इचिमिया से सामना हुआ। इचिमिया ने होंडा से पूछा कि क्या वो अपनी लोकप्रियता और दुश्मनों से घिरे रहने से परेशान नहीं होता। होंडा ने सच में कहा कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मगर इचिमिया उस पर यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ एजावा और उसके साथी होंडा को ढूंढ रहे थे। उनकी मुलाकात नागामासा और उसके दोस्तों से हुई, जो इचिमिया को ढूंढ रहे थे। आखिरकार पुल पर उन्हें होंडा और इचिमिया मिले। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए कि होंडा इचिमिया का दोस्त नहीं बनना चाहता। होंडा ने बताया कि वो इसलिए इचिमिया का दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि वो बहुत फेमस है। होंडा नहीं चाहता कि दूसरे लोग जलें। उसने कहा कि इचिमिया के पहले से ही अच्छे दोस्त हैं जो उसकी परवाह करते हैं। इचिमिया को आखिरकार दोस्ती का असली मतलब समझ में आया, मगर त्सुकासा नहीं चाहता था कि इचिमिया हार जाए और उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। एजावा और बाकी लोगों ने जल्दी से होंडा को बचा लिया और कोंडो ने त्सुकासा को रोका। आखिरकार सब लोग आपस में मिल गए और हाथ मिलाकर अलग हो गए। ये तो भूल ही गए, असल में अपने ही दोस्तों की धक्का मुक्की में होंडा नदी में गिर गया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अब इसमें होम रूम टीचर ओकायामा सेंसेई नाम के एक आदमी को दिखाया गया है। वो हेडमास्टर से बहस कर रहे हैं। बहस इस बात पर हो रही है कि बायोलॉजी की क्लास में मेंढकों की सर्जरी अब नहीं कराई जाएगी। ओकायामा सेंसेई को लगता है कि मेंढक की सर्जरी बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। इससे छात्रों को मेंढक के शरीर की बनावट पता चल सकती है। पर हेडमास्टर और पेरेंट्स दोनों ही जानवरों को चीरने के खिलाफ थे। ओकायामा सेंसेई ने छात्रों का समर्थन पाने के लिए होंडा की लोकप्रियता का फायदा उठाया। होंडा को मेंढक की सर्जरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ये बहुत डरावना लगता है। ऊपर से उसकी माँ भी इसके खिलाफ है, लेकिन एजावा किसी तरह होंडा को मना लेता है कि वो अपनी क्लास में वोटिंग करे। वोटिंग इस बात के लिए होगी कि बायोलॉजी में मेंढक की चीरफाड़ होगी या फूलों की सजावट। वोटिंग शुरू होते ही होंडा बहुत ज्यादा सोचने लगा। कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मजबूरन उसने मेंढक की सर्जरी के लिए वोट दिया और आखिर में सभी छात्रों ने होंडा के फैसले का समर्थन किया और मेंढक की सर्जरी के पक्ष में वोट दिया। लेकिन अगले दिन जब बायोलॉजी की क्लास शुरू हुई तो होंडा की क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ओकायामा सेंसेई को सर्जरी रद्द करनी पड़ी। खासकर ओकायामा सेंसेई को लगा कि वो उन्हें जानवरों को ना मारने की चेतावनी दे रहे हैं। आखिरकार ओकायामा सेंसेई को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपने छात्रों को मेंढकों को वापस उनके रहने की जगह छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद से वो फूलों की सजावट सीखेंगे। एक दिन होंडा को अपने घर के पास एजावा को देखकर बहुत हैरानी हुई और वो वहां से भाग गया। होंडा को भागते देखकर एजावा को भी लगा कि शायद कोई होंडा का पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि वो होंडा की हिफाजत के लिए उसके साथ रहें। लेकिन एजावा ने पर्दे के पीछे से ही होंडा की रक्षा करने पर जोर दिया ताकि बहुत से लोगों को शक ना हो। दूसरी तरफ मियोको, जो वास्तव में होंडा से प्यार करती है, उसे उन फीमेल फैंस से बचाने में लगी रहती है जो बहुत ज्यादा दीवानी हैं और अक्सर होंडा को परेशान करती हैं। एजावा की तरह ही मियोको भी पर्दे के पीछे से ही होंडा की रक्षा करती है। कहीं और निकाइडो एंड त्सुचुई होंडा के आने का इंतजार कर रहे थे। गलती से उनकी मुलाकात कासुमी से हो गई, जो होंडा के घर जाकर अपना उपन्यास जमा करने वाली थी। लेकिन उन्हें मियोको को देखकर बहुत हैरानी हुई, जिसने तुरंत कासुमी को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कासुमी होंडा को परेशान करने वाली एक दीवानी फैन है। इसी बीच एजावा और कोंडो होंडा का पीछा कर रहे थे, जो कवाफुजी से मिलने के लिए कैफे जाने की सोच रहा था। होंडा को पता चल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है।
वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया। होंडा का पता लगा पाने में नाकाम रहने के बाद एजावा ने हिगाशिनो को बुलाया। उसने हिगाशिनो को होंडा को ढूंढने और जीपीएस ट्रैकर के जरिए उसकी हरकतों पर नजर रखने को कहा। उधर निक्काइदो और त्सुचुई अभी भी होंडा को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे वो उसका पीछा करने वाला समझ रहे थे। लेकिन उस शख्स के पीछे जाते समय निक्काइदो और त्सुचुई एक खतरनाक कुत्ते के पिंजरे में फंस गए। वो कुत्ता उन पर हमला करने के लिए तैयार था। इधर होंडा लगातार भागने से बहुत थक चुका था। वो तो सिर्फ कवाफुजी से मिलने के लिए कैफे जाना चाहता था। फिर होंडा ने जल्दी पहुंचने के लिए दीवार फांदकर रास्ता छोटा करने की कोशिश की, लेकिन एजावा और बाकी लोग पहले ही वहां होंडा का इंतजार कर रहे थे। परेशान होकर होंडा ने उनसे कहा कि अब उसका पीछा ना करें। कोंडो को होंडा को गुस्सा दिलाने का बहुत बुरा लगा, लेकिन एजावा और बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। उनका मानना था कि होंडा ये बात पीछा करने वालों से कह रहा था, उनसे नहीं। दूसरी तरफ होंडा आखिरकार कैफे पहुंच गया और कवाफुजी से मिला। वहां उसने कैफे तक आने के रास्ते में कई लोगों द्वारा पीछा किए जाने का अपना अनुभव सुनाया। कवाफुजी ने यह सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे, जबकि असल में वही था जिसने निक्काइदो और त्सुचुई को उस खतरनाक कुत्ते के पिंजरे में फंसाया था ताकि वो होंडा की मदद कर सके। कहानी आगे बढ़ती है और अब ये कोंडो पर केंद्रित है। कोंडो एक साधारण लड़का है जो न तो खास है और न ही होंडा और उसके बाकी दोस्तों जैसा लोकप्रिय। हमेशा खुद को साधारण समझने वाले कोंडो को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उसे किसी से खत मिलेगा। उसे एक गुलाबी लिफाफा मिला जिस पर दिल के आकार का स्टिकर लगा हुआ था। कोंडो ने मान लिया कि ये किसी लड़की का प्यार भरा खत है, लेकिन असल में कोंडो को एक परेशानी थी। उसे लग रहा था कि बहुत सारे लोग उसे घूर रहे हैं। कोंडो को लगा कि शायद होंडा के साथ रहने वाले लोगों को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि वो साधारण है और होशियार एजावा, लोकप्रिय निक्काइदो या मजबूत त्सुचुई के साथ रहने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि कोंडो दौड़ने में भी हिगाशिनो जैसा तेज नहीं था और न ही वो हनाता की तरह मेकअप करने में अच्छा था। अपने आप को किसी खास योग्यता वाला न पाकर कोंडो को लगता है कि वो इन लोगों का दोस्त बनने के लायक नहीं है। आखिरकार जब वो उस लड़की से मिला जिसने उसे खत भेजा था, तो कोंडो को एहसास हुआ कि उसके सारे शक सही थे। वह लड़की असल में कोंडो से अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहती थी। उसने कोंडो को एजावा, निक्काइदो और त्सुचुई जैसे प्रसिद्ध छात्रों से दूर रहने के लिए कहा। उस लड़की को लगता था कि कोंडो एक साधारण लड़का है और वो इन प्रसिद्ध छात्रों का दोस्त बनने के योग्य नहीं है। हालांकि कोंडो को नहीं पता था कि एजावा और बाकी लोग छिपकर उस लड़की की बातें सुन रहे थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वहां के लोग सोचेंगे कि कोंडो उनके दोस्त बनने के लायक नहीं है। इस वजह से एजावा और बाकी लोगों ने कोंडो को समझाया कि वो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पसंद करते हैं और उसकी दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। अब कहानी स्कूल के बिशोजो कॉमिक्स क्लब पर जाती है। इस क्लब में 3 छात्र हैं और उनके क्लब को बंद होने का खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी कॉमिक बनाई वो बिक नहीं पाई। छात्र परिषद के प्रतिनिधि के रूप में एजावा ने सुझाव दिया कि उन्हें होंडा को थीम बनाकर एक कॉमिक बनानी चाहिए। क्योंकि वो स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र है, तो छात्र होंडा से जुड़ी चीजों में जरूर दिलचस्पी लेंगे। लेकिन चूंकि ये तीनों छात्र होंडा को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने होंडा के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। उन्होंने अपनी अगली कॉमिक में होंडा को एक महिला पात्र के रूप में बदलने की योजना बनाई। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि होंडा एक औसत युवा की तरह नहीं था। वो बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था, यहाँ तक कि एक एक्शन फिगर के रूप में भी। इस वजह से उन्होंने एक कॉमिक बनाने का फैसला किया जो ये बताए कि होंडा एक प्यारी लड़की है जो दयालु है और बहुत से लोगों को पसंद आती है। होंडा चान कॉमिक की कई कॉपियां बनाने के बाद उन्होंने उन कॉपियों को रिसाइकल किए जाने वाले कागज के ढेर पर रख दिया। फिर वो होंडा को ढूंढने गए ताकि वो उससे कॉमिक के बारे में उसकी राय पूछ सकें। अचानक होंडा को रिसाइकल करने योग्य चीजों को कचरे के ट्रक में फेंकने का काम मिला। उसे रिसाइकल किए गए कागज का एक ढेर मिला और फिर उसने उसे एक लिफाफे में रखी होंडा चान कॉमिक की कॉपी के साथ फेंक दिया। इसी दौरान जिन 3 छात्रों को पता चला कि उनकी कॉमिक को कचरे के ट्रक में फेंक दिया गया है, वो तुरंत कचरे के ट्रक के पीछे भागे। होंडा को ये एहसास हुआ कि बिशुजो कॉमिक्स क्लब की कॉमिक्स की एक कॉपी उसके द्वारा गलती से फेंक दी गई थी। वो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा ताकि वो कचरे के ट्रक को रोक सके। हालांकि होंडा को तुरंत गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि बिशुजो कॉमिक्स क्लब ने उसे एक प्यारी लड़की के रूप में दिखाते हुए एक कॉमिक बनाई है। होंडा के स्कूल में एक संस्कृति उत्सव होगा
और छात्र परिषद की अध्यक्ष के रूप में सावा को हर कक्षा से एक शानदार प्रदर्शन तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है और बहुत से दर्शकों को आकर्षित करता है, उसे स्कूल से पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। जब उसके सहपाठी सोच रहे थे कि वो संस्कृति उत्सव में कौन सी थीम पेश करेंगे, तो होंडा सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ बहुत सोच रहा था। थोड़ी देर बाद सावाको होंडा के पास आई और उसने उस युवक से संस्कृति उत्सव के लिए सुंदर सुलेख लिखने में मदद करने के लिए कहा। होंडा तुरंत सावाको के अनुरोध पर सहमत हो गया और फिर अपनी कक्षा में वापस चला गया। वहां पहुंचते ही एजावा होंडा को सूचित करता है कि उनकी कक्षा में संगीत रोमियो और जूलियट का प्रदर्शन होगा और एजावा अगले दिन विस्तार से समझाएगा। घर जाते समय होंडा ने गलती से अपने स्कूल के एक छात्र को दूसरे स्कूल के विद्रोही छात्रों द्वारा तंग करते हुए देखा। फिर होंडा छिप गया और डर गया क्योंकि विद्रोही छात्रों ने उसका नाम लिया। उसी समय त्सुचुई पहले से ही वहां थी और उसने सवाल किया कि होंडा ने युवक की मदद क्यों नहीं की, यह सोचकर कि होंडा शायद बीमार है क्योंकि उसका चेहरा बहुत पीला था। त्सुचुई ने आखिरकार विद्रोही छात्रों से लड़ाई की और धमकाए जा रहे छात्र को बचा लिया। अगले दिन उसके सहपाठी एक संगीत नाटक प्रदर्शन की तैयारी में बहुत व्यस्त लग रहे थे, लेकिन होंडा को बस बैठकर उन्हें देखने के लिए कहा गया। कुछ न करने से बहुत ऊब महसूस करते हुए वह आखिरकार देर रात तक सो गया और महसूस किया कि उसके सभी सहपाठी घर चले गए हैं। होंडा को नहीं पता था विद्रोही छात्र गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जब वे होंडा पर हमला करने वाले थे, त्सुचुई और अन्य लोग प्रकट हुए और उन्हें तुरंत रोक दिया ताकि वे होंडा को चोट न पहुंचा सकें। स्कूल में संस्कृति उत्सव के जश्न से पहले छात्र हर चीज की तैयारी में व्यस्त लग रहे थे। बिशोजो कॉमिक्स क्लब हांडा-चान कॉमिक की 5000 कॉपियां बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इस उम्मीद में कि उनकी कॉमिक्स बिक जाएंगी। इसी बीच होंडा की कक्षा में छात्रों में बहस हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें संगीत में जो भूमिकाएं मिली, इसे देखकर होंडा ने एजावा से अपनी भूमिका के बारे में पूछा, लेकिन एजावा का कहना है कि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि होंडा ज्यादा अभिनय वाले दृश्य नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद हनाता हिगाशिनो के साथ आई, जहां उसने उन्हें काफी कम कीमत में होमड़ा मेकअप जैसी सेवाएं दी। हर कोई इसे आजमाने में दिलचस्पी रखता था। त्योहार का दिन आ गया। छात्र खुश दिखे क्योंकि बहुत से लोग उनके स्कूल के संस्कृति उत्सव में आए थे। हर कोई प्रदर्शनी बूथ पर जाने होंडा के बारे में सभी प्रकार की खिलौनों को बेचने के लिए उत्साही था, जिसमें बिशोजो कॉमिक्स क्लब का बूथ भी शामिल था जो हांडा-चान कॉमिक बेच रहा था। कवाफुजी, जो होंडा और उसके सहपाठियों के प्रदर्शन के बारे में उत्सुक था, उसने हासेगावा को होंडा की कक्षा में आने के लिए आमंत्रित किया। आने पर उनकी मुलाकात कई छात्राओं से हुई जो नौकरानियों की तरह तैयार थीं, जिन्होंने अनोखे नामों वाले मेन्यू व्यंजन पेश किए। उसके बाद उन्हें संगीत नाटक प्रदर्शन देखने के लिए दर्शकों के लिए निर्देशित किया गया, जो शुरू होने वाला था। होंडा की कक्षा संगीत रोमियो और जूलियट का प्रदर्शन करती है, जिसमें निकायदो रोमियो की भूमिका निभाता है और त्सुचुई जूलियट की भूमिका निभाती है। ये बहुत ही बेतुका और हास्यास्पद शो है। कवाफुजी और हासेगावा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि होंडा ने एक लंबी ड्रेस और महिलाओं की विग पहनकर रानी की भूमिका निभाई थी। दर्शकों में कवाफुजी और हासेगावा की मौजूदगी को देखकर होंडा को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भागने का रास्ता सोचने लगा। इसी दौरान कुरो हाई स्कूल के विद्रोही छात्र होंडा के ठिकाने की तलाश में उसके स्कूल आते हैं। उन्होंने हांडा-चान कॉमिक खरीदी और प्यारी कहानी पसंद आई। होंडा को बाहर न पाकर वे स्कूल की इमारत में घुसे और होंडा की कक्षा की ओर चले गए, लेकिन फिर वे हनाता और कुछ नकली होंडा के दिखने से हैरान हो गए, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। हालांकि विद्रोही छात्रों को पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है और फिर उन्होंने हनाता को असली होंडा का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन हनाता को कुछ भी नहीं पता था। फिर हनाता ने एजावा और अन्य लोगों से कुरो हाई के उन गुंडे छात्रों के बारे में मुलाकात की जो होंडा के ठिकाने की तलाश कर रहे थे। यह सुनकर वे हर जगह होंडा को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ इचिमिया और उसके दोस्त भी होंडा के स्कूल में संस्कृति उत्सव में गए और हांडा-चान कॉमिक और होंडा की सभी खिलौनों की चीजें खरीद लीं। जब हर कोई उसके ठिकाने की तलाश कर रहा था, तो होंडा अकेला मंच के पीछे बैठा था, छुट्टी के समय का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद कुरो हाई स्कूल के विद्रोही छात्र वहां पहुंचे और इचिमिया और उसके दोस्तों से मिले। हालांकि वे एक विवाद में फंस गए, जिसके कारण लड़ाई हो गई। कमरे में शोर सुनकर होंडा ने जल्दी से अपनी विग पहन ली, यह सोचकर कि शो जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। फिर होंडा मंच पर आया
और उसने उन सभी को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया, जैसा कि उसकी स्क्रिप्ट की लाइनों में था। लेकिन उसे यह जानकर बहुत धक्का लगा कि शो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और कुरो हाई स्कूल और इचिमिया के दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। वे अंततः विवाद खत्म कर देते हैं, जहां कुरो हाई स्कूल बताता है कि वे होंडा के दोस्त बनने आए थे। उन्होंने आखिरकार इचिमिया के दोस्तों के साथ शांति बना ली और होंडा की कक्षा ने संगीत का प्रदर्शन तब तक शुरू कर दिया जब तक यह खत्म नहीं हो गया। संक्षेप में, शाम को सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हुए ताकि शिक्षकों और छात्र परिषद के सदस्यों द्वारा मूल्यांकन परिणामों की घोषणा का इंतजार किया जा सके। तोवको ने फिर घोषणा की कि इस वर्ष के संस्कृति उत्सव में सबसे ज्यादा बिक्री बिशोजो कॉमिक्स क्लब को हुई, जो हांडा-चान कॉमिक की 5000 कॉपियां बेचने में कामयाब रहा। इस बीच सर्वश्रेष्ठ कक्षा का पुरस्कार होंडा की कक्षा को दिया गया। इस वजह से होंडा को मंच पर जाने और भाषण देने के लिए कहा गया। तब कवाफुजी मंच पर गया और उसने कहा कि वह भी एक पुरस्कार का हकदार है। कवाफुजी ने फिर सभी को बताया कि वह और होंडा अच्छे दोस्त हैं और वह भी इनाम पाने का हकदार है। अचानक इसने दूसरों को गुस्सा दिला दिया क्योंकि कवाफुजी होंडा का उपहार चुराने वाला था। छात्रों को लड़ते और अफरा तफरी की स्थिति को देखकर होंडा तुरंत चिंतित और बहुत ज्यादा सोचने लगा। जाहिर तौर पर कवाफुजी ने यह होंडा को यह दिखाने के लिए किया था कि वह हर समय हर किसी से नफरत नहीं करता था। कवाफुजी ने तब होंडा को बताया कि वे सभी वास्तव में उसकी प्रशंसा करते हैं और दोस्त बनना चाहते हैं, ताकि उसे अब सामाजिककरण करने से डरना न पड़े। यह जानने के बाद होंडा ने भी सभी को बताया कि यह पुरस्कार उन सभी का है जिन्होंने अपने स्कूल में संस्कृति को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। छात्र भी इससे खुश लग रहे थे और उसकी और भी प्रशंसा करते थे। उस घटना के बाद कवाफुजी ने होंडा को अपने दोस्तों के प्रति अधिक मित्रवत और खुला रहने के लिए कहा। पहले तो वह अभी भी अजीब लग रहा था जब एजावा और अन्य लोगों ने उसका दोस्ताना व्यवहार किया, लेकिन फिर होंडा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा उसके साथ रहे हैं और उसका समर्थन किया है। खैर, होंडा-कुन सभी के लिए ऐसा ही होगा। उम्मीद है कि वह अपनी होंडा वॉल को कम करेगा और अन्य लोगों के साथ और खुलेगा। फिलहाल तो बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा और आपको ये एनिमे रिकैप पसंद आया होगा। तो रिकैप्टन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।